हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सिद्दीकी। जैसे कि हमने कल ही अपने वीडियो में 4.4 कंप्लीट किया है, देन आज हम नए डे और देन नई टॉपिक के ऊपर आज हम बात करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है 4.5 की मैं बात करूँ, मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। उसमें कौन कौन से मॉडल्स की बात करते हैं हम लोग? होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद रेफरेंस टू ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्कूल टू होम। यह है हमारे 4 यूनिट का लास्ट पोर्शन 4.5। आगे इसमें देखते हैं क्या क्या बातें कर रखी हैं इसमें। फर्स्ट हमारे यहाँ से हम देखें क्या लिखा हुआ है। दिव्यांगता के क्षेत्र में शीघ्र हस्तक्षेप बच्चों के विकास को बढ़ाने के लिए नियोजित और संगठित प्रयासों को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भी हमारे प्रयास हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में, वो उन बच्चों के लिए किए जाते हैं जिनको शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता किसे होती है? जिनकी शीघ्र पहचान कर ली जाती है, जो भी इनकी विकलांगता है या उससे रिलेटेड कोई भी उनके साथ समस्या से बच्चे जूझ रहे हैं, जिनकी पहचान हम शीघ्र कर लेते हैं, उनके लिए क्या कारगर होता है? उनके लिए ही कारगर होता है हमारा शीघ्र हस्तक्षेप। आगे क्या लिखा हुआ है? जिन्हें दिव्यांगता है और होने की संभावना हो सकती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप मुख्यतः, और यहाँ मुख्य लिखा है, यहाँ पे मुख्यतः हो गया, ठीक है। ये 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर विशेष बल दिया जाता है। जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है वो मोस्टली हम लोग काफ़ी वीडियो हमारी अर्ली इंटरवेंशन पे चल रही हैं। तो जो हमारी अर्ली इंटरवेंशन है वो किस पे फोकस करती है? वो 0 से लेकर 6 ईयर्स तक के जो भी बच्चे होते हैं उन पे फोकस करती है। आगे देखते हैं। आरंभिक हस्तक्षेप का उद्देश्य यह है कि बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना जो सर्वांगीण विकास को बढ़ावा दे तथा परिवार व समाज के अंदर लोगों के प्रति नकारात्मक प्रभाव को कम कर सके। जो हमारा अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पज़ है कि बच्चों को इस तरह का वातावरण प्रोवाइड कराना जिससे बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट हो, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो, जितने भी प्रकार के हमारे डेवलपमेंट होते हैं ऑल डेवलपमेंट वो बच्चे को हो, तो उन्हें क्या ऐसा ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं। तथा परिवार में, समाज के अंदर जो भी लोग होते हैं उनके अंदर जो भी निगेटिविटी होती है एक दिव्यांग व्यक्ति के प्रति, उस निगेटिविटी या नकारात्मकता को क्या है, कम करना। किसका उद्देश्य है? प्रारंभिक हमारा हस्तक्षेप या अर्ली इंटरवेंशन का। आगे बात करूं आरंभिक हस्तक्षेप के मुख्य बिंदु। जो भी हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाते हैं उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट बिंदु की मैं बात करूं, दिव्यांग बालकों को प्रोत्साहित करना तथा शिक्षक एवं चिकित्सक गतिविधि के अवसर प्रदान करना। सबसे पहले जो ऐसे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं अपनी लाइफ में, तो उन लोगों को जो मोटिवेट करता है वो उसका क्या काम है? वो हमारे अर्ली इंटरवेंशन का ही काम है कि बच्चों को मोटिवेट या फिर प्रोत्साहित करना। शिक्षण एवं चिकित्सक गतिविधि के अवसर उपलब्ध कराना। जो बच्चे को नीड है, चाहे वो शिक्षण गतिविधियों के नीड है या फिर उन्हें चिकित्सकीय मेडिकल गतिविधि एक्टिविटीज़ की नीड है, तो उन नीड बच्चों की उन नीड को कौन पूरा करता है? हमारा अर्ली इंटरवेंशन। सेकंड की बात करूं, दिव्यांगता से संबंधित परिवार को आवश्यक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस हम सोसाइटी या समुदाय में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इस तरह के बच्चे को और उनकी फैमिलीज को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जब उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जो हमारे अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके अभिभावक होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उन बच्चों को क्या मार्गदर्शन करना और उन्हें ट्रेनिंग देना और उनको सपोर्ट करना। अगर पेरेंट्स अवेयर होंगे तभी जाके हमारा बच्चे पे वो लोग फोकस करेंगे और बच्चे की जो स्थिति है उस स्थिति को सुधार सकते हैं। आगे देखिए, हम लोगों ने बात किए थे मॉडल्स की, तो हमारा ही फर्स्ट मॉडल है गृह आधारित मॉडल, मतलब होम बेस्ड मॉडल इंग्लिश में मैं बात करूँ तो। इस मॉडल के अंतर्गत हस्तक्षेप एक सामान्य तरीके से दिया जाता है। इसमें बच्चे और परिवार के सदस्य को घर पर ही प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब जो हमारा होम बेस्ड मॉडल होता है, इस मॉडल के अंतर्गत क्या किया जाता है? बच्चा जो होता है अपने घर पे रहता है। ऐसे बच्चे जो पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड होते हैं, है ना, पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड होते थे, इस तरह के बच्चों को हमें सेंटर पे ले जाने में क्या होती है, समस्या होती है। तो इस तरह के बच्चों के लिए कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है? गृह आधारित मॉडल या होम बेस्ड मॉडल।
तो इन बच्चों और परिवार के सदस्यों को घर ही पर शिक्षा प्रदान की जाती है, इन बच्चों को भी और उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं कि ताकि जो भी उन्हें मतलब कि जो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए कोई भी स्पेशल एजुकेटर या फिर प्रोफेशनल्स आते हैं वो एक लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम के लिए ही अवेलेबल हो पाते हैं। तो हम लोग बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं या उनके जो गार्जियंस होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं ताकि हमारे पीछे वो बच्चे को ट्रेन कर सके। विशेष शिक्षक बच्चे के घर जाते हैं और उनके विषय में परिवार वाली दैनिक क्रियाओं, सामाजिक गतिविधि और शैक्षणिक गतिविधि संबंधित जानकारी लेकर अवलोकन करता है। जब एक स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ काम करने के लिए घर जाता है गृह आधारित मॉडल के अंतर्गत, तो वो बच्चे से उसकी जो भी उसकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, सुबह उठना, खाना खाना, नहाना धोना, शौचालय वगैरह जाना, तो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी दैनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसकी जानकारी लेना, जो हमारी सामाजिक एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे का इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, वो अकेला रहना पसंद करता है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी सोशल, उस तरह की बातें, और हमारी जो बच्चे की एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बच्चे का ऑल ओवर एक्टिविटीज़ होती है, उन सब के बारे में क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है। कौन करता है? स्पेशल एजुकेटर। आगे देखें, तथा दिव्यांग बालक की सामाजिक आर्थिक तथा उपलब्ध संसाधनों का पता लगाता है। जो भी बच्चे के बारे में चीज़ें होती हैं ज़रूरी बच्चे के बारे में पता लगाने की, उसकी ऑल ओवर कंडीशन इंक्लूडेड, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो किस तरह के जो उसकी फैमिली है वो किस तरह के संसाधन को बच्चों के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो जो भी प्रोग्राम बना रहा है वो सबसे पहले उसको उसके फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस पर ध्यान देना चाहिए कि हमने जो बच्चे के लिए मतलब कि हमने प्रोग्राम बना रखा है, जो प्रोग्राम में हमने मटेरियल बताया है वो उसकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है, वो खरीद सकती है या नहीं। तो इस तरह की जानकारी कोई भी प्लान बनाने से पहले हमें घर के सदस्यों से लेनी होती है। बालक की सामान्य पृष्ठभूमि को समझने में सहायता मिलती है। बालक की क्षमता एवं आवश्यकता का पता लगाया जाता है कि इसके आधार पर बच्चे की गतिविधि का निर्धारण कर गृह आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चे की जो क्षमता होती है और उसकी आवश्यकता, उसकी नीड और उसके लेवल का हम पता करते हैं कि बच्चे क्या काम कर सकता है और उसे क्या क्या काम सीखने की आवश्यकता है। तो इसी बेस पर एक स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ वर्क करता है गृह आधारित मॉडल के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, बालक को अगर कोई समस्या है, उसे चिकित्सा संबंधी कोई समस्या है, तो उसे अगर उससे संबंधित कोई सुविधाएं प्राप्त करनी है तो स्पेशल एजुकेटर बच्चे की जो समस्या होती है उसको निर्धारित करती है और उसके लिए जो भी उचित होता है वो उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं एक स्पेशल एजुकेटर के निर्धारण के अनुसार ही। सेकंड में बात करूं, केंद्र आधारित हस्तक्षेप मॉडल, मतलब जो हमारा सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल होता है। केंद्र आधारित हस्तक्षेप में अभिभावक बच्चे को एक निर्धारित केंद्र में ले जाते हैं, जो भी पेरेंट्स को सुटेबल होता है, पेरेंट्स के घर के नियर होता है, जो भी उनके अकॉर्डिंग होता है। एक पेरेंट्स अपनी कंडीशन को बहुत अच्छे से जानता है, उसके हिसाब से क्या बच्चे के लिए एक केंद्र या फिर सेंटर वो क्या करता है, डिसाइड करता है, जहाँ बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आवश्यकता होने पर अभिभावक को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। केंद्र आधारित प्रक्षेप में वाक चिकित्सा, मनोचिकित्सा, विशेष चिकित्सा तथा भाषा चिकित्सा तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। जब हम बात करते हैं एक सेंटर बेस्ड मॉडल की, सेंटर बेस्ड मॉडल में हमारे जो स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करने के लिए जो स्पेशल एजुकेटर होता है वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है फॉलोअप करने के लिए, ताकि जो घर में जाके जो एक्टिविटीज़ हैं वो पेरेंट बच्चे को करा सकें। जो हमारे केंद्र आधारित हस्तक्षेप होता है उसमें कौन कौन प्रोफेशन इंक्लूड होते हैं, जो हमारे वाक चिकित्सक होता है, मतलब स्पीच थेरेपिस्ट, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, भाषा चिकित्सक, हमारा लैंग्वेज तथा हमारा सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर जो होते हैं, सारे ही इंक्लूडेड होते हैं एक केंद्र के अंतर्गत। इसके बाद है बच्चे का आकलन कर समस्या का समाधान निकालते हैं। अभिभावक को घर पर किस प्रकार बच्चे का प्रशिक्षण देना है, उसका प्रशिक्षण अभिभावक को देना है। पहले क्या करता है स्पेशल एजुकेटर, बच्चे की जो भी समस्या है उस समस्या पे काम करता है कि भाई बच्चे को साथ आखिर में समस्या चल क्या रही है। तो जो अभिभावक होते हैं अपने इस बच्चे की समस्या का समाधान निकाल के बच्चे को हमें ये चीज़ सिखानी है, ये एक्टिविटी इस तरह से करना है, इस पर ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, ये मटेरियल यूज़ करना है। तो इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेटर बच्चे के जो अभिभावक होते हैं उनको ट्रेन करता है ताकि घर जाके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसे ठीक तरह से कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बात कर रखी है हमारा संयुक्त हस्तक्षेप मॉडल।
संयुक्त मतलब कॉम्बिनेशन जो होता है हमारा कॉम्बिनेशन इंटरवेंशन मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत निर्धारित एवं केंद्र आधारित हस्तक्षेप रणनीतियों का मिश्रण होता है। जो हमारा मिश्रित या संयुक्त मॉडल होता है इसमें जो हमारे केंद्र आधारित मॉडल होता है और जो हमारा गृह आधारित मॉडल होता है, दोनों की जो रणनीतियाँ हैं वो मिश्रित होती हैं। इसके द्वारा बच्चे विकलांगों को सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे और उसके जो पेरेंट्स होते हैं दोनों को सेवाओं का लाभ मिलता है। बच्चा महीने के एक दिन केंद्र में जाता है तथा बाकी के जो महीने के दिन होते हैं बच्चा वो घर पे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो जो बच्चे इस तरह की दोनों चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं उसे हम संयुक्त हस्तक्षेप मॉडल कहते हैं। इसके बाद अगर बच्चे के निवास स्थान, संसाधनों की उपलब्धता, व्यवहारिक सुविधा तथा बच्चे की ज़रूरत तथा केंद्र आधारित संस्थान के बीच समन्वय स्थापित हो जाए तो बालक गृह आधारित एवं केंद्र आधारित सेवाओं का समुचित लाभ ले सकता है। जिस जगह बच्चे का केंद्र है या जिस जगह बच्चा रहता है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे सही संसाधन उपलब्ध हो सके तो उस संसाधन जब उपलब्ध हो चुके होंगे उनके रास्ते में कोई भी बैरियर नहीं होगा। जब बच्चे के रास्ते में कोई भी बैरियर क्रिएट नहीं होगा तो उस कंडीशन में बच्चा क्या कर सकता है, उस कंडीशन में बच्चा आराम से अपने सेंटर जा सकता है और जो उसे शिक्षण चाहिए वो सब प्राप्त कर सकता है। तो हमने इसमें मॉडल देखे 3 तरह के। एक था हमारा गृह आधारित मॉडल जो हमारा होम बेस्ड मॉडल होता है, एक था हमारा केंद्र आधारित मॉडल जो हमारा सेंटर बेस्ड मॉडल होता है, एक था हमारा कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्त हस्तक्षेप मॉडल। इसमें हमने क्या देखा, गृह आधारित मॉडल में बच्चे को गृह में घर पे जाके ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है गृह आधारित मॉडल में वहाँ पे उस ठीक प्रकार से प्रोफेशनल सारे इंक्लूड नहीं हो पाते। एक कोई भी स्पेशल एजुकेटर जाके अपना प्लान बनवा लेता है सारे प्रोफेशनल से, उसके आधार पे वो जाके खुद से काम करता है। बट जब हम सेंटर मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ पर सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं उस टाइम पर, तो वहाँ जाके अच्छा बच्चे को एक्सपोजर मिल सकता है। तो देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा 4.5 जो हमने आज देखा उसमें हमने देखा अर्ली इंटरवेंशन के मॉडल्स देखे, कितने मॉडल्स हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, देन थैंक यू।